नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो एग्ज़ाम की सीरीज़ में हम पारिस्थितिकी और वन्य जीवन को समझ रहे हैं और पारिस्थितिकी और वन्य जीवन का एक लेक्चर हमने पहले कर लिया है। और पारिस्थितिकी में हमने जो जैव पिरामिड होते हैं और साथ में जो फूड चेन होती है उसको समझा था। उसके बाद वन्य जीवन की हमने बात करी थी और वन्य जीवन में हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात की थी। उसके बाद कौन कौन से संरक्षण अधिनियम आए, जैसे बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में अधिनियम बना वो सब, और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, उन सब के बारे में हमने बात करी थी। अब हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई जो बहुत सारे नेशनल पार्क घोषित किए गए हैं वो उनकी स्थिति, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बाघ संरक्षण स्थली, इनकी स्थिति भारत में कहाँ पर है, ताकि अगर वहाँ से प्रश्न आता है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे हम बात करें, सबसे पहले राजस्थान से स्टार्ट करते हैं। और राजस्थान में देखें तो जो 3 तरह के यहाँ पर नेशनल पार्क हैं जिनकी हमने पिछली कक्षा में बात करी थी। 3 नेशनल पार्क यहाँ पे, एक तो केवला देव घना पक्षी विहार जो कि है भरतपुर में, रणथंभौर और मुकुंदरा। तो ये 3 तो नेशनल पार्क है यहाँ पे। सरिस्का टाइगर रिजर्व है और ताल छापर भी यहाँ पर एक अभ्यारण्य है। तो केवला देव, ताल छापर, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा, ये सब क्या है, राजस्थान में स्थित है। उसी तरह राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश में अपन जाएं तो पन्ना, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, तो ये सारे जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और हमने सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं, सबसे ज़्यादा वो पूरे इंडिया में वो मध्य प्रदेश में ही है। तो याद रखना है पन्ना, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा और वन विहार। सतपुड़ा रेंज है यहाँ पर विंध्याचल रेंज के समानांतर, तो वहाँ पर सतपुड़ा नेशनल पार्क है। और टाइगर स्टेट भी इसी राज्य को कहते हैं, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद गुजरात को देखें तो गुजरात में हमें 3 ध्यान रखने हैं, गिर, वांदसा और ब्लैक बक। गिर, वांदसा और ब्लैक बक। उसके बाद अगला राज्य देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में अपन को 2 महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, एक तो भीतरकनिका और दूसरा सिमलीपाल। सिमलीपाल और भीतरकनिका दोनों कहाँ पर है, उड़ीसा में। उसके बाद उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजाजी और नंदा देवी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है, उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जब पुराना नाम था वो था हेली। तो पहले इसका जो नाम होता था वो था हेली राष्ट्रीय उद्यान, पर अभी जो इसका नाम है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जो 1936 में घोषित किया गया था। उसी तरह राजाजी और नंदा देवी। और वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी यहीं पर है। वैली ऑफ फ्लावर, तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। सिक्किम में हमको ध्यान रखना है कंचनजंगा। और कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी भी है। 2 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गाडविन ऑस्टिन आती है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, काराकोरम रेंज में, K2 गाडविन ऑस्टिन। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। तो भारत में और भारत की, इसमें एग्जामिनर हमको फंसाने का प्रयास करता है। तो सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है और कंचनजंगा जो चोटी है वो भारत में सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। उसके बाद हम असम में जाते हैं और असम में यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर कौन से नेशनल पार्क है। एक तो नामेरी, एक काजीरंगा,
एक मानस और एक दिब्रू साइकोवा। दिब्रू साइकोवा, मानस, काजीरंगा और नामेरी, ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम राज्य में है। उसके पास ही अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? तो नामदफा, मौलिंग और कामलांग। नामदफा, मौलिंग और कामलांग सब किस में है? अरुणाचल प्रदेश में है। मणिपुर राज्य में बात करें तो मणिपुर राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है कायबुल लामजाओ। और कायबुल लामजाओ की खास बात यह है कि ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये एक झील पर है जिसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील, तो मणिपुर में लोकटक झील है, उसके ऊपर एक कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि एकमात्र विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद मेघालय को देखें तो मेघालय में एक नेशनल पार्क हमको ध्यान रखना है, नोक्रेक। तो इस तरह से इन राष्ट्रीय उद्यानों को हमने देखा। राजस्थान में मुकुंदरा, रणथंभौर, सरिस्का, ताल छापर और केवला देव। तो ये सब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। और भी देखते हैं, और भी राज्य हैं जहाँ पर नेशनल पार्क है। जैसे कि हम बात करें हरियाणा, तो हरियाणा में हमको ध्यान रखना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा जिले में। और उत्तर प्रदेश में दुधवा। दुधवा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान और एक और है पलामू। तो बेतला और पलामू दोनों कहाँ पर है? झारखंड में है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, एक बुक्सा टाइगर रिजर्व और एक जल्दापारा। सुंदरवन, बुक्सा टाइगर रिजर्व और जल्दापारा तीनों कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल में। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में एक ही ध्यान रखना हमको, ईटांगी राष्ट्रीय उद्यान। ईटांगी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड में। त्रिपुरा राज्य में क्लाउडेड लेओपार्ड। क्लाउडेड लेओपार्ड कहाँ है? त्रिपुरा राज्य में। तो हरियाणा में सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में दुधवा, झारखंड में बेतला और पलामू और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, बुक्सा और जल्दापारा। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेओपार्ड और नागालैंड की बात करें तो ईटांगी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हमारी वित्तीय राजधानी महाराष्ट्र की बात करें तो वित्तीय राजधानी मुंबई जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। तो महाराष्ट्र में बात करें तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी, नावेगांव, चंदोली। यहाँ पे तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसे संजय गांधी तो है महाराष्ट्र में और इंदिरा गांधी है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में संजय गांधी और महात्मा गांधी अंडमान और निकोबार में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो महाराष्ट्र में हमने देखा ताडोबा, संजय गांधी, नावेगांव, चंदोली और गुगामल, ये पांचों राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। गोवा में याद रखना मोलेन। गोवा में क्या ध्यान रखना? मोलेन। कर्नाटक राज्य में बात करें तो अंसी, नागरहोल, बांदीपुर, बनेरघट्टा और कुद्रेमुख। फिर से रिपीट करता हूँ, कर्नाटक में नागरहोल, अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा और कुद्रेमुख। और बिहार में एक ध्यान रखना है वाल्मीकि। वाल्मीकि कहाँ पे ध्यान रखना है? बिहार राज्य में ध्यान रखना। अंडमान निकोबार में हमने महात्मा गांधी देखा, उसके साथ कैंपबेल और रानी झांसी।
रानी झांसी नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान और निकोबार में। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़, दचिगम, हेमिस और सलीम अली। सलीम अली, किश्तवाड़, दचिगम और हेमिस, ये चारों कहाँ हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। केरल की बात करें तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, यहाँ पे पेरियार नदी भी बहती है, और अन्नामुडी नेशनल पार्क। नीलगिरी की पहाड़ियों में के पीछे अन्नामुडी। जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ बात करें तो ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो नीलगिरी हिल्स जो है जीवमंडल, पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी, जो तीन राज्यों में फैला हुआ है। कि यहाँ पे केरला है, इधर तमिलनाडु और कर्नाटक, तीनों में फैला हुआ है। बहुत बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। पिछली कक्षा में हमने समझा था कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, कि मान लो ये जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला वाला सबसे बाहरी जो भाग होता है उसको बोलते हैं संक्रमण जोन। संक्रमण जोन कौन सा होता है? जिस पर जो बाहरी लोग हैं वो अपनी एक्टिविटी कुछ भी कर सकते हैं, आके मानवीय गतिविधियां यहाँ पर हो सकती है। दूसरा होता है बफर जोन। बफर जोन में मानवीय गतिविधियां तो होती है पर इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। और सबसे अंदर वाला होता है कोर जोन। कोर जोन में कोई भी मानवीय गतिविधियां नहीं होती, ये पूरी तरह संरक्षित क्षेत्र होता है, गवर्नमेंट द्वारा इसको संरक्षित किया हुआ होता है। तो ये जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का एक हमने देखा कि किस तरह होता है। वो संक्रमण जोन होता है, बफर जोन होता है, कोर जोन होता है। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है। इसके अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क आ सकते हैं। कुछ नेशनल पार्क इसी के अंदर आ जाते हैं, कुछ टाइगर रिजर्व इसके अंदर आ जाते हैं। तो पहला जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था वो नीलगिरी था, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो पूरे इसमें फैली हुई है साउथ इंडिया में अपन बात करें तो और साउथ इंडिया की सबसे बड़ी चोटी भी अन्नामुडी है। तो केरला में याद रखना है साइलेंट वैली, पेरियार, अन्नामुडी और एराविकुलम। तो यहाँ पर अपन ने सारे राज्य देख लिए हैं लगभग। ये एक छत्तीसगढ़ बचा है। छत्तीसगढ़ में है कांगर घाटी, कांगर घाटी, गुरु घासीदास और इंद्रावती। ये सब एक एक बार ऐसे देखोगे तो याद नहीं होंगे, पर 2-3 बार इनको लिख लिख के याद करोगे, या फिर अपने हिसाब से कोई ट्रिक तुम्हें याद हो जो कहीं पे तुमने पढ़ी या सीखी हो, तो उससे याद करने की इसको कोशिश करना। जैसे यहाँ पर इस तरह बना लो कि महाराष्ट्र में संजय नाव चलाता है, ठीक है, और नाव चलाता है कब चलाता है? रात में, तो वहाँ से चांद दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ट्रिक बना के कुछ भी याद कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो ऐसे एक बार पढ़ोगे तो नहीं होगा, पर 2-3 बार इसको लिख के देखोगे तो ज़रूर ये चीज़ याद हो जाएगी। जैसे सलीम अली नाम आ रहा है, अब सलीम अली क्या है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। और इन जो केवला देव घना पक्षी विहार था राजस्थान में, भरतपुर में, वहाँ पर इन्होंने क्या है जो पक्षियों के ऊपर रिसर्च करी थी। उसी तरह एक और व्यक्ति का नाम आता है कैलाश सांकला, जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है। तो ये सब चीज़ें को लिंक करके और कौन सा चीज़ कहाँ पर है, इन सबको इस तरह से देखना है। जैसे टंकी में नाग बैठा है, तो नागालैंड में इटांकी नेशनल पार्क है। इस तरह से इसको ट्रिक बना सकते हैं। पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है तो यहाँ सुंदरवन डेल्टा बनता है, तो एक तो वैसे ही याद हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पानी काफ़ी अधिक है सुंदरवन डेल्टा के इधर, बंगाल की खाड़ी, तो जलदा पारा, तो जल आ रहा है, तो इस तरह याद रखना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों की अपन ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये नेशनल पार्क समझ में आए होंगे। कुछ छूट भी गए होंगे, ऐसा नहीं कि पूरे कंप्लीट हैं ये, पर महत्वपूर्ण जो एग्ज़ामों में पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो धन्यवाद साथियों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।